नमस्कार। सोचिए जरा, अगर किसी को दूसरे शहर की पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये असल जिंदगी में भी होता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 83 को। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है। मान लीजिए कोई दूसरे शहर के वारंट पर पकड़ा गया, तो उसके बाद होता क्या है? क्या उसे सीधा उस शहर भेज देते हैं जहां से वारंट आया है, या फिर कोई और भी रास्ता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। अच्छा, इस कानून को ना एक उदाहरण से समझते हैं, एक कहानी जैसी सिचुएशन बनाते हैं। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि असल में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि मुंबई के एक कोर्ट ने किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। अब जिसके खिलाफ वारंट है वो आदमी पकड़ा जाता है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसे सीधे मुंबई नहीं ले जाया जाता, नहीं, उसे दिल्ली में ही एक लोकल अथॉरिटी के सामने पेश किया जाता है और बस यहीं से सेक्शन 83 का रोल शुरू हो जाता है। अब देखिए, दिल्ली में बैठे उस ऑफिसर के पास एक बहुत बड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी आ जाती है। ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है। ये उस गिरफ्तार हुए इंसान की आज़ादी से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी, एक क्रूशियल स्टेप है। तो देखिए कानून क्या कहता है। सबसे पहले तो वो ऑफिसर ये पक्का करेगा कि जिसे पकड़ा है वो सही आदमी है या नहीं। मतलब वारंट में जिसका नाम है ये वही है ना। एक बार पहचान पक्की हो गई तो जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है, जो आमतौर पर होता है, वो ये है कि उसे हिरासत में मुंबई कोर्ट भेजने का ऑर्डर दे दिया जाए। लेकिन क्या हर बार उस इंसान को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजना ही जरूरी है? क्या यही एक रास्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह कानून उस इंसान के अधिकारों के लिए एक शील्ड, एक ढाल बनकर सामने आता है। तो यहाँ से ना कहानी दो अलग अलग रास्तों पे मुड़ जाती है और ये रास्ते इस बात पर तय होते हैं कि जिस जुर्म का आरोप है वो जमानती है या गैर जमानती, बेलेबल है या नॉन बेलेबल। दोनों के लिए कानून का रास्ता बिल्कुल अलग है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस होता क्या है। बहुत सिंपल है। ये वो जुर्म है जिसमें जमानत मिलना गिरफ्तार हुए इंसान का कानूनी हक है। मतलब एक सिक्योरिटी या बेल बॉन्ड भरकर उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब पहले रास्ते पर चलते हैं। मान लीजिए कि जो वारंट मुंबई से आया है वो किसी जमानती अपराध के लिए है। ऐसे में प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। अगर जुर्म जमानती है ना, तो देखिए कितना सीधा साधा प्रोसेस है। अगर वो इंसान जमानत देने के लिए तैयार है तो दिल्ली का जो लोकल ऑफिसर है वो वहीं के वहीं उसकी जमानत ले सकता है और बस उस इंसान को तुरंत छोड़ दिया जाता है। उसे दिल्ली से मुंबई की लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। जो बेल बॉन्ड है उसे बाद में मुंबई कोर्ट भेज दिया जाता है। देखा आपने, यहाँ पर किसी की आज़ादी को कितनी अहमियत दी गई है। तो ये तो हुई जमानती अपराध की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। क्या होगा अगर अपराध गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल हो? जाहिर है यहाँ मामला ज्यादा गंभीर है, तो प्रोसेस में भी ज्यादा सावधानी बरती जाएगी। देखिए, नॉन बेलेबल मामलों में जमानत देने का पावर हर किसी के पास नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये सिर्फ सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स को ही दी गई है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के सामने उसे पेश किया गया था ना, वो जमानत नहीं दे सकते। नहीं, ये पावर सिर्फ उस जिले के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम या फिर सेशंस जज के पास ही होता है। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि इतने गंभीर मामले में फैसला कोई तजुर्बेकार जुडिशियल ऑफिसर ही ले। और हाँ, ये फैसला हवा में नहीं लिया जाता। सीजेएम या सेशंस जज को जो ओरिजिनल केस है उससे जुड़े सारे ज़रूरी कागजात और जानकारी दी जाती है। वो सारे फैक्ट्स को देखते हैं, उन पर विचार करते हैं और उसके बाद ही जमानत पर कोई फैसला सुनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नियम, ये पूरा प्रोसेस आखिर बनाया ही क्यों गया है? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके पीछे न्याय के बहुत गहरे सिद्धांत, बहुत डीप प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं। ये जो सेक्शन 83 है ना, ये कई ज़रूरी सेफगार्ड देता है। पहली बात, ये पक्का करता है कि जमानत के अधिकार पर फौरन विचार हो।
दूसरी, ये लोगों को बिना वजह हिरासत में लंबी लंबी यात्रा करने से बचाता है। तीसरी बात, ये गिरफ्तारी के पावर और एक इंसान की आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाता है। और सबसे ज़रूरी, ये किसी को भी देश के एक कोने से दूसरे कोने ले जाने से पहले एक जुडिशल चेक, एक न्यायिक जांच का मौका देता है। अगर इस पूरे कानून का निचोड़ एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, ये प्रक्रिया सिर्फ किसी की हाजिरी लगवाने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी आज़ादी की रक्षा के लिए बनाई गई है। मतलब मकसद सिर्फ कोर्ट में पेश करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि इस प्रोसेस में किसी के अधिकारों का हनन ना हो। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे सिर्फ एक प्रोसेस अपने आप में न्याय की रक्षा कर सकता है। सेक्शन 83 इसका एक शानदार उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि सही प्रक्रियाएं सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं होती, बल्कि वो न्याय और आज़ादी के मजबूत पिलर होते हैं। है ना सोचने वाली बात।